May I come in, sir? Yes, come in. नमस्ते नमस्ते मैम। Please sit down. थैंक यू सर। आपने केवल एक पद के लिए क्वालिफाई Yes, किया sir. है, सब रजिस्ट्रार। Agree. आपने बीएससी बायो किया है, यस सर। तो बीएससी में और सब्जेक्ट क्या थे? सर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान मेरे सब्जेक्ट थे बीएससी में। रसायन विज्ञान कौन कितने प्रकार के हैं? सर 3 प्रकार के हैं। भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक रसायन और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक रसायन। इनऑर्गेनिक किसी कंपाउंड का नाम बताइए। ऑर्गेनिक किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताइए। सर मीथेन। ठीक है, गुड। तो इस विश्व में ऑर्गेनिक कंपाउंड अधिक है या इनऑर्गेनिक? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड इस विश्व में, संसार में ऑर्गेनिक कंपाउंड अधिक हैं या इनऑर्गेनिक? कौन से कंपाउंड अधिक हैं? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, गुड। समवायता का नाम सुना? आइसोमेरिज यस सर, सुना है। सर काफ़ी गैप हो गया इसलिए रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई एक उदाहरण नहीं दे पाएंगे? दे देंगे। आइसोटोप आप आइसोटोप। हाँ आइसोटोप सब सर। ऑक्सीजन का आइसोटोप बताइए। सर हीलियम का मुझे इस समय याद आ रहा है। हीलियम का आइसोटोप बताओ तो। ठीक, कोई बात नहीं। सर हीलियम का अच्छा, परमाणु क्रमांक बता दीजिए, एटॉमिक नंबर बता दीजिए हीलियम का। हीलियम में 2 परमाणु क्रमांक होता है और 4 भार। क्या? 2 क्रमांक होता है और 4 भार होता है। 2He4 हीलियम का रहता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या हुआ? सर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो गए। कोई हीलियम की जहाँ डेली फंक्शनिंग हो रही है, कोई उदाहरण बताएंगे? कोई एक उदाहरण बता दीजिए। सर जब बेरिलियम पर हीलियम से जो है बम्बारिंग की जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्तर तो गए, लेकिन तो सूर्य का क्या सोर्स है? सर हीलियम का संलयन। ठीक। इंग्लिश में फ्यूजन है कि फिजन है? सर फिजन होगा। फ्यूजन है। फ्यूजन। फिजन माने बिखरना। फ्यूजन संलयन। संलयन याद है हिंदी में। आप तो लॉ ग्रेजुएट हैं। यस सर। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात चल रही है बहुत दिनों से। जी सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। जी सर। कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा। यस सर। है, क्योंकि बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन तो हो ही रहा है, सारी समस्याएं जो हैं उसके वजह से भी हैं। यस सर। रिसोर्सेज का जो है क्रंच होता जा रहा है, Yes, sir. ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर, तो उस पर एक सरकार सोच रही थी एक्ट लाने की। यस सर। क्या ये एक्ट से कंट्रोल हो जाएगा या और कोई तरीका है जो आप हमको बता सकते हैं? यस सर। सर इसके पूर्व में भी बहुत ज़्यादा सख्ती इंदिरा गांधी जी की सरकार के अंतर्गत जनसंख्या रोकने के लिए की गई थी, लेकिन उसके परिणाम भारत में बहुत अच्छे नहीं आए, यहाँ तक कि उनको अपनी सरकार गंवानी पड़ी। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम जन जागरूकता पे ज़्यादा ध्यान दें और ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे शिक्षा का स्तर निम्न है, वहाँ पे जो हमारे प्रिकॉशंस के साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग के बारे में महिलाओं को और पुरुषों दोनों को जागरूकता की आवश्यकता है। इसी से सर इस पे लगाम लगाई जा सकती है। कानून बना के सर बहुत सारे ऐसे कानून भारत में बनाए गए हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सख्ती से कानून बना देने से ही ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा जब तक कि जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी। और हालांकि जो हमारी पीढ़ी की जनता है। अच्छा, इसमें आपने अपनी पोस्ट के लिए सिर्फ सब रजिस्ट्रार का ऑप्शन सर मैं प्रिलिमिनरी में उसी में क्वालिफाई हुआ था। ओके। एग्जीक्यूटिव में मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था प्रीलिम्स में, इसलिए मैं एक लॉ वाली पोस्ट है ये, उसी में मैं एलिजिबल हूँ सर। अच्छा, सिंस यू आर लॉ ग्रेजुएट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेंस रिया का क्या मतलब होता है? यस सर। मेंस रिया का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो अपराध करने का इंटेंशन होता है, अगर व्यक्ति का इंटेंशन अपराध करने का है
तब तो वो अपराधी माना जाएगा। अगर इंटेंशन नहीं है तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। करेक्ट। अपराध के 4 तत्वों में से एक ये विशेष तत्व है। करेक्ट। आपने इसमें वैकल्पिक विषय तो नहीं भरा है। मैम मेरा लॉ है, लॉ सॉरी है। मैं छूट गया हूँ। तो समाज में स्त्री के प्रति जो किए गए अपराध हैं यस सर। उनके बारे में कुछ बताइए। सर, स्त्री के प्रति अपराधों का विवरण भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विस्तृत रूप में किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनको सेक्शन 354 के अंतर्गत, उसके बाद 375-76 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इवन दैट 2018 में मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट संशोधन किया गया है महिलाओं के जो बलात्कार या उनसे संबंधित अपराधों में। CRPC और एविडेंस एक्ट में भी इसके लिए बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया है कि किसी भी महिला के साथ अगर कोई कृत्य इस तरह का होता है, किसी उसके वर्क प्लेस पे या बलात्कार से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, तो हमारे एविडेंस एक्ट में ये कहा गया है कि उसका प्रिजम्पशन कोर्ट ये करेगा सर कि वो मानेगा कोर्ट तब तक कि आपने अपराध किया है, जब तक कि आप ये अपराधी ये साबित नहीं करता है कि उसने नहीं किया है। तो ये बहुत ही 2018 में निर्भया कांड के बाद स्ट्रिक्ट प्रोविजंस अलाउ किए गए हैं। और भी अपराध होते हैं उनके अगेंस्ट? यस, ये महिलाओं के जो 498A में एक चैप्टर पूरा है IPC के अंतर्गत, और दहेज प्रथा के अंतर्गत भी उनकी बहुत ज़्यादा हत्याएं हो रही थी बीच में, तो उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट कानून लागू किया गया है कि 7 वर्ष के अंदर अगर किसी महिला की असामयिक मृत्यु या संदेहास्पद मृत्यु होती है तो उसके पति और परिवार को जिम्मेदार तब तक माना जाएगा जब तक वो ये साबित ना कर दे कि नहीं हमारी कोई भूमिका नहीं थी। नारी सशक्तिकरण से आपका क्या मानना है? मैम, नारी सशक्तिकरण से मेरा ये तात्पर्य है कि किसी भी महिला को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता यदि है तभी वो महिला अपने आप में सशक्त मानी जाएगी। अगर तो ये निर्णय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये नारी सशक्तिकरण जो टर्म है ये कहाँ तक सही है? सर मैम, इस समय जो नारी सशक्तिकरण का फेज हमारे देश में चल रहा है, अगर अन्य देशों से तुलना की जाए, वैश्विक स्तर पर तुलना की जाए तो अभी बहुत ही कम है, लेकिन उत्तरोत्तर जो है इसमें वृद्धि हो रही है। जहाँ तक हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं, महिलाओं के प्रति इतने स्ट्रिक्ट कानून हैं और उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है, उनकी नौकरियों में उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो मुख्य धारा से थोड़ा सा वो पीछे दिखती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है यस मैम। कि बहुत लोग जो महिलाओं के समर्थक हैं, अधिकारों के समर्थक Yes, हैं, वो ये कहते हैं कि हम रात में आराम से घूम सकते हैं। मुझे घूमने से यदि रोका गया मेरे पिता या भाई के द्वारा तो वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को साबित कर रहा है। इसमें आप कहाँ तक इसके सहमत हैं या असहमत हैं? मैं महिला के परिप्रेक्ष्य में मैं उसकी स्वतंत्रता के पक्ष में हूँ, किंतु अगर पिता और भाई किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपको रात में देर, क्योंकि समाज अभी भारत का जो समाज है वो इस तरह की घटनाएं सर जो है समाज में उठती हैं। कहीं लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, कहीं उनको घेर लिया जाता है या उनको मतलब इस तरह के, इसलिए पिता और भाई का इस तरह सोचना देर रात तक वो उचित है, लेकिन स्वतंत्रता महिला को होनी चाहिए। इसको हमारे समाज को निरंतर इसमें जो है वृद्धि करनी पड़ेगी और अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, रेप जो है आपका ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है? सर, सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इंडिविजुअल एक जो क्राइम करता है या जो भुक्तभोगी महिला होती है उसके प्रति तो अपराध है। नहीं, अपराध तो ही है। यस। तो ये लॉ एंड ऑर्डर में आएगा? सर, चूँकि कानून इसके लिए बना है तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला जैसे आपराधिक कृत्य, ये आपराधिक कृत्य में है। सारी चीज़ें हैं। यस सर। बट ये तो एक्सीडेंटल है, वो ऐसा नहीं कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक्सीडेंटल होता है। यस यस। वेरी गुड, ठीक, थैंक यू, Right, right, thank थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। अच्छा सर।